चंद्रसूर की वैज्ञानिक खेती। रबी मौसम और सिंचित क्षेत्रों में खेती के लिए चंद्रसूर एक गुणकारी और लाभकारी औषधीय फसल है। इसका वानस्पतिक नाम लेपिडियम सटाइवम है और इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे असारिया, आलिया, हालिम, हाली, चंद्रिका, चंदसूर इत्यादि। आइए चंद्रसूर के पौधे के बारे में विस्तार से जानें। चंद्रसूर के पौधे की ऊंचाई 80 से 120 सेंटीमीटर रहती है। इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। फूल का रंग सफेद होता है। इसके बीज 2 से 3 मिलीमीटर लंबे, बेलनाकार और हल्के कत्थई रंग के होते हैं। बीजों में पानी सोखने की क्षमता होती है। बीज पानी के संपर्क में आने से चिपचिपे हो जाते हैं। आइए जानते हैं चंद्रसूर के औषधीय गुणों के बारे में। चंद्रसूर के बीजों में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके बीजों को भूनकर या दूध के साथ सेवन करने से बच्चों की ऊंचाई, शारीरिक सुदृढ़ता, बच्चों की रुकी हुई वृद्धि, इन सभी में ये सहायक होते हैं। महिलाओं में प्रसव उपरांत दूध नहीं आने पर इसका प्रयोग लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्त्री रोग और प्रसव के पश्चात शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए भी इसका सेवन लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शारीरिक रोग जैसे पाचन विकार, नेत्र विकार, वात, गैस, मूत्र की शुद्धि, इन सभी में यह अत्यंत लाभकारी है। पशुपालन के क्षेत्र में चंद्रसूर को पशु आहार के रूप में खिलाने से दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि होती है और इसकी पत्तियों से प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है और इसकी पत्तियों को सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। चंद्रसूर की खेती के लिए भूमि का चुनाव किस प्रकार किया जाए, आइए हम जानते हैं। इसकी खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन होने के लिए या अनुकूल परिस्थिति के लिए दोमट, बलुई, दोमट और हल्की काली भूमि उपयुक्त है। ऐसी भूमि जिसमें उचित जल निकास, जिसकी जल धारण क्षमता भी अच्छी हो, साथ साथ मृदा में प्रचुर मात्रा में जैव कार्बन या कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध हो, ऐसी भूमि चंद्रसूर की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आइए जानते हैं इसकी प्रमुख किस्में कौन सी हैं। उद्यानिकी महाविद्यालय के अंतर्गत अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगंधित पौध परियोजना के अंतर्गत RVA 1007, RVA 1016, RVA 1001 किस्मों का विकास किया गया है। इन किस्मों के पौधों की औसतन लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर होती है और बोने के 50 से 55 दिन के बाद पुष्पन हो जाता है। इन किस्मों के फूल का रंग सफ़ेद होता है और ये 110 से 115 दिन में पक कर तैयार हो जाती है और इनका उत्पादन अन्य स्थानीय किस्मों से अधिक होता है। जानते हैं बोने का समय कौन सा उचित होता है। चंद्रसूर की बुवाई के लिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के द्वितीय सप्ताह तक का समय उपयुक्त माना जाता है। इस अवधि के पहले या देर से बुआई करने पर फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक बीज की मात्रा का सवाल है, चंद्रसूर के बीजों को बोने के पूर्व बीजों को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेना चाहिए, जिससे किसी अन्य फसल के बीज या कीट रोग से ग्रसित बीज का मिश्रण उसमें ना हो पाए। चंद्रसूर के बीजों को कतार में बोने पर 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर और छिड़कवा विधि से बोने पर 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बोना चाहिए। अब बीज बोने की विधि क्या हो। बीज को कतार में बोने पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर और इसकी गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अधिक गहराई होने पर अंकुरण कम होता है। खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही बोनी करें। यदि खेत में नमी ना हो तो बोनी के तुरंत बाद सिंचाई करें। बुआई के पूर्व बीजों को प्रारंभिक अवस्था में फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले ही इसको उपचारित कर लें। उपचार के लिए
1 ग्राम कार्बेंडाजिम, 2 ग्राम डाइथेन M45 या कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% WP की 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। खाद और उर्वरक। चंद्रचूर की उचित वृद्धि और विकास के लिए संतुलित खाद का उपयोग करना चाहिए। इसकी खेती के लिए 5 टन गोबर की सड़ी हुई खाद को खेत की तैयारी के समय देना चाहिए और 60 किलो नत्रजन, 50 किलो स्फुर और 30 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। हम नत्रजन की आधी मात्रा, स्फुर और पोटाश की संपूर्ण मात्रा के साथ खेत की अंतिम तैयारी के समय भूमि में दे दें और बची हुई नत्रजन की आधी मात्रा को प्रथम सिंचाई यानी 30 से 35 दिनों के अवस्था पर दे देना चाहिए। चंद्रसूर में सिंचाई इस तरह से की जाती है कि इसके पूरे फसल काल में 2 या 3 सिंचाई आवश्यक होती है। बीज के जमाव के लिए पर्याप्त नमी होना चाहिए। प्रथम सिंचाई बीज बोनी के 30 से 35 दिन यानी 1 महीने के बाद और दूसरी सिंचाई बुआई के 70 से 75 दिन होने के बाद करना चाहिए। कम पानी में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। चंद्रसूर में खरपतवार का नियंत्रण भी आवश्यक है। रबी मौसम की फसल होने के कारण इसमें खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी 20 से 25 दिन बाद कतारों के बीच एक बार निंदाई अवश्य करना चाहिए। निंदाई और गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी होती है और वायु का संचार भी अच्छा हो जाता है। इसी समय छनाई का काम भी कर लेना चाहिए। छनाई होने से पौधे के मध्य अनावश्यक प्रतियोगिता नहीं रहती, जिसके फलस्वरूप फसल की वृद्धि और विकास तीव्र गति से होती है। छनाई के दौरान प्रति हेक्टेयर पौध संख्या 6 से 7 लाख पौध की होना चाहिए। कीट और रोगों का नियंत्रण। सामान्य रूप से फसल में कोई विशेष कीट का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखा जाता है। इस कीट की इल्लियां पौधे को नरम भाग जैसे पत्तियां और शाखाओं को खाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए लेम्डासाइलोथ्रीन 5 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर इसका फिर से छिड़काव करें। साथ ही चंद्रसूर में कुछ रोगों का प्रकोप देखा गया है। इसमें सफ़ेद मस्सी यानी जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं, इस रोग से पौधे के पर्णीय भागों की ऊपरी सतह पर पत्तियों और पुष्पों पर सफ़ेद कवकीय चूर्ण के रूप में एक पाउडर जमा दिखाई देता है, जो बाद में पूरे पौधे को ढक लेता है और पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। इस रोग का प्रकोप होने पर घुलनशील गंधक 3 ग्राम या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग होता है डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदु रोमिल आसिता। इस रोग में पौधे की पत्तियों की निचली और ऊपरी सतह पर हल्के सफ़ेद से भूरे रंग की कवकी वृद्धि दिखाई देती है, जिससे पूरा पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए मेटालैक्सिल और मैंकोजेब की 2 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम की मात्रा को प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद एक रोग होता है अल्टरनेरिया यानी झुलसा रोग। इस रोग में पौधे के तने और पत्तियों पर गोल से लंबे वलय युक्त भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो अनुकूल वातावरण मिलने पर आपस में मिलकर काले रंग के बड़े धब्बे में बदल जाते हैं और उससे पूरा पौधा झुलसा हुआ दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए डाइथेन M45, डाइथेन Z78 इसकी 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। कटाई और गहाई। चंद्रसूर की फसल कटाई के लिए बोने के 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पत्तियां जब पीली पड़ने लग जाए या बीज का रंग लाल हो जाए, ऐसी अवस्था पर फसल की कटाई करना उपयुक्त होता है। देरी से फसल काटने पर बीज झड़ने का डर बना रहता है। अब आइए उपज की बात करें। चंद्रसूर की औसतन उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और
इसका व्यापार और विपणन की बात की जाए तो चंद्रसूर की खेती मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में ज़्यादा की जाती है। इसीलिए विपणन की सुविधा नीमच, नारायणगढ़, पिपलिया मंडी और मंदसौर की मंडियों में भी है। किसान भाई अपना माल उपरोक्त सभी मंडियों में लाकर बेच सकते हैं। चंद्रसूर का आय व्यय का विवरण। चंद्रसूर की खेती में 1 हेक्टेयर में लागत लगभग 15,000 रुपये आती है, जिसमें बीज पर 60 रुपये प्रति किलो दर से 4,800 रुपये सिंचाई और अन्य कर्षण क्रियाओं, पौध पोषण, पौध संरक्षण पर लगभग 5,000 रुपये का खर्च और कटाई एवं ढुलाई पर लगभग 6,000 रुपये खर्च आता है। गाय पर 3,000 खर्च होता है। इस प्रकार यदि हम संपूर्ण खर्च की बात करें तो 1 हेक्टेयर में चंद्रसूर की कुल लागत लगभग 15,000 रुपये होती है। इसके बदले हमें लगभग 17 क्विंटल बीज प्राप्त होता है, जो कि बाजार में 5,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगभग 85,000 रुपये की आय हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार कुल आय लगभग 85,000 और खर्च 15,000 घटा करके शुद्ध लाभ जो होता है वो लगभग 70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हो सकता है। यह गणना न्यूनतम बाजार मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। कृषकों को निश्चित रूप से इसमें अधिक आय प्राप्त होती है। किसान को जैविक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। जैविक खेती स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक है। जैविक तरीके से चंद्रसूर की खेती करने से किसानों को मंडी भाव से अधिक भाव मिलता है। इस प्रकार जैविक चंद्रसूर उगाकर कृषक प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत वृत्तचित्र राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की महत्वपूर्ण इकाई अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगंधित फसल परियोजना उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर मध्य प्रदेश की अनुशंसाओं पर आधारित है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न औषधीय फसलों पर शोध कार्य निरंतर क्रियान्वित किए जा रहे हैं।